सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत बड़ी अपडेट कहीं न कहीं इसरो की तरफ से निकल के ये आ रही है कि 2 सितंबर 2 सितंबर को आदित्य L1 जो कि सोलर मिशन है, ये लॉन्च होने वाला है। बाकायदा कहीं न कहीं ट्विटर के माध्यम से इसरो ने ये साफ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द लॉन्च ऑफ आदित्य L1 द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सन इज शेड्यूल्ड फॉर सितंबर 2, 2023। महज कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के 10 दिन के बाद में ये आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर टाइम भी मेंशन है कि 11:50 में 3 का वो टाइम है और ये लॉन्च होने वाला है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, ठीक है? ये साफ-साफ कहा गया है। इवन कि यहाँ तक ये भी कहा गया है कि सिटीजन्स आर इनवाइटेड टू विटनेस द लॉन्च फ्रॉम द लॉन्च व्यू गैलरी। ये भी कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं वो भी इनवाइटेड है, खासकर इस लॉन्च का जो दृश्य होने वाला है इसे देखने के लिए। एक बहुत अच्छी बात है और इसी ट्वीट के साथ में इसरो ने कुछ इमेजेस शेयर किए हैं। वो भी इमेज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। देखिए, ये रहा हमारा आदित्य L1 मिशन का छोटा सा एक बोल सकते हैं डेमो। ये फिलहाल अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। ये एक इमेज एक ये शो कर रहा है बेसिकली। ये आदित्य L1 जो कि कहीं न कहीं लॉन्च होने वाला है। ये सैटेलाइट पहुँचने वाला है। सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो इमेजेस शेयर किए गए हैं, उसमें से कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। किस तरीके डिटेल्स? डिटेल्स ये है कि जो आदित्य L1 जो लॉन्च होगा, वो बेसिकली इंडिया यानी सॉरी अर्थ से आपका जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस में या हम ये कहें कि मून से 4 गुना जो टाइम्स है, वो डिस्टेंस में आदित्य L1 जो सैटेलाइट है, वो उसको प्लेस किया जाएगा या ऑर्बिट में रखा जाएगा, ठीक है? ये जो 1.5 या हम ये कहें कि 15 लाख किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, ठीक है? ये हमारा जो डिप्लॉयड व्यू है, यानी कि इस तरीके से हमारा डिप्लॉय होगा, यानी कि जो हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और वहाँ पे जाने के बाद में इस पोज़ीशन में होगा, ये आपका स्टार्ट व्यू, ठीक है? इसके बाद कुछ इमेजेस ये भी शेयर किए गए हैं कि मतलब जो L1 देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो L1 का जो ट्रैजेक्टरी है, यहाँ पर इसे प्लेस किया जाएगा। तो ये इमेज को थोड़ा-सा हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं L1 क्या होता है? L1 जो पोज़ीशन है ट्रैजेक्टरी वो क्या होता है? देखिए अर्थ पूरे स्पेस में बेसिकली क्या है कि वहाँ पर जो सन से लेकर जो अर्थ का डिस्टेंस है, उसे कुछ 5 जो पोज़ीशन है उस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि L1, L2, L3, L4, L5 में डिसाइड किया गया है, ठीक है? और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो L1 है, ये एक ऐसा पोज़ीशन है जहाँ पर कह सकते हैं कि अर्थ का भी ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स है, वो 0 होता है और यहाँ पर सन का भी जो ग्रेविटी है, यहाँ पर भी इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये एक ऐसा पोज़ीशन है और यहीं पर आदित्य L1 जो सैटेलाइट है वो बेसिकली ऑर्बिट में रखा जाने वाला है और ये यहाँ से रिवॉल्व यानी ऑर्बिट करेगा सन को। ये बहुत डिस्टेंस यानी कि सोचिए कि सन से लेकर 92 मिलियन जो माइल्स है, ये डिस्टेंस में है और महज़ हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से 1.5 मिलियन जो किलोमीटर यहाँ, यानी कि दोनों के बीच में समझ सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ से प्लेस करने के बाद में सन की प्रॉपर तरीके से वो स्टडी कर सकता है, ठीक है? अब एक सवाल दिमाग में उठ रहा होगा कि ये L1 जो है बेसिकली ये L1 क्या करने वाला है? ये क्या होता है, किस तरीके से? देखिए L1 के बारे में थोड़ा-सा हम थोड़ा और बताना चाहते हैं आपको, ये रहा L1। L1 जो है ना बेसिकली इसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1 या लैग्रेंजियन पॉइंट 1 भी कह सकते हैं। 5 पॉइंट में ये एक पॉइंट है जो कि अर्थ सन सिस्टम में बेसिकली 5 पॉइंट में एक पॉइंट ये रखा गया। ये क्या होता है? ये बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है? 2 बॉडी यानी कि सन और अर्थ के बीच में, यहाँ पर ना अट्रैक्शन होता है, ना रिपल्शन होता है। दोनों यहाँ ये हम ये कहें कि यहाँ बैलेंस होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इस चीज़ को रखा जाने वाला है खासकर मिशन को सैटेलाइट को। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि स्पेसक्राफ्ट को अगर लॉन्च करेंगे तो हमारा जो L1 में अगर यहाँ पर प्लेस किया जाएगा तो सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्यूल का भी कंजम्पशन कम होगा, है ना? दूसरी बात ये एक मेजर एडवांटेज ये मिलने वाला है कि यहाँ पर जो एक्लिप्स होते हैं खासकर सन जो ये रिवॉल्व करेगा इसके चारों चारों तरफ, तो एक्लिप्सेस जो होते हैं ना, ये भी यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं। L1 पॉइंट पर अगर हम बात करें अभी तक कोई भी कंट्री क्या पहुँचा है? किसी कंट्री के स्पेस एजेंसी यस पहुँचा है। तो वो जो सैटेलाइट है या जो नाम इसका सोहो नाम है। सोहो मतलब सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये जो बेसिकली ये नासा और ईएसए के दोनों का जॉइंट एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट था, जो अभी भी सन के पास में है।
और जो इसका नाम है वो है पार्कर सोलर प्रोब। ये बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया था। और एक जिसमें आप देख सकते हैं कूलिंग सिस्टम यहाँ पर है, क्योंकि सन के पास में कहीं न कहीं होगा तो हीट तो होगा ही, है ना? सोलर फ्लेयर्स वहाँ से फ्लो करेंगे, तो हीट तो होगा ही। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बनाया जाता है ताकि जो कूलिंग सिस्टम के साथ में, ताकि इम्पैक्ट कम हो। आयन सेंसर भी है, थर्मल शील्ड मेड कार्बन कंपोजिट भी है, मैग्नेटोमीटर भी है, एंटीना भी है, सोलर पैनल भी है, और ये आपका ये बात ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक्सपेक्टेड टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है? हमारे पास जो अभी लॉन्च किया जाने वाला है, ठीक है? उसके बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास में जो अभी अभी रिसेंट में जो लॉन्च होने वाला है, इसके रिगार्डिंग क्या है? देखिए, आदित्य 1 जो लॉन्च होगा, इसमें बेसिकली 7 पेलोड होंगे। देखिए 7 पेलोड तो हमारा चंद्रयान 3 में भी था, जो कि हम आज के ही वीडियो में कहीं न कहीं आपको हम बताए हैं 7 पेलोड के बारे में, जो कि 4 जो था आपका विक्रम लैंडर के पास था और लगा हुआ था, और 2 आपका जो बोल सकते हैं प्रज्ञान रोवर में था। एक आपका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसमें आपका एक है ना? इसमें भी 7 होने वाला है। सातों के बारे में यहाँ पर वीएलसी है, ठीक है? सूट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। सबके नाम अभी आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी ये लॉन्च होगा तो पूरा ये 1 महीना चलने वाला है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि इसका काम क्या रहा, इन्होंने काम क्या किया, ठीक है? हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर भी है, इसको हेल-1 ओएस भी कह सकते हैं। प्लाज्मा एनालाइज़र पैकेज फॉर आदित्य है, जिसको हम शॉर्ट में पापा भी कह सकते हैं। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेज़ोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स भी है। यानी कि जो जिस तरीके से नासा ने डिज़ाइन किया था, थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पेलोड के साथ में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम इस पीछे की इमेज दिखाना चाहते हैं। यस, यहाँ पर, यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्राजेक्टरी L1 है, यहाँ पर भी साफ-साफ कहा गया है पीएसएलवी, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है? इससे लॉन्च होने वाला। अब बोलेंगे सर जीएसएलवी क्यों नहीं लॉन्च हुआ? ये बेसिकली है मतलब डिस्टेंस के लिए। जीएसएलवी जो होता है ना, ये इसका मेन मकसद क्या होता है, जितना हैवी सैटेलाइट होगा, उसके लिए जीएसएलवी लॉन्च करते हैं, जी के थ्रू से लॉन्च करते हैं। लेकिन ये हम जो मिशन है, बेसिकली हमें डिस्टेंस तक ले जाना है, हमें सन का टारगेट करना है, और सन बहुत डिस्टेंस में है, और डिस्टेंस वहाँ एक लिमिटेड 1.5 मिलियन तक पहुँचाने के लिए हमें पीएसएलवी का यूज़ होगा। और ये बेसिकली क्या होगा कि इसके कंपेयर में एक कम भार वाली जो सैटेलाइट है उसको ये लॉन्च कर सकता है, कैपेबल, ठीक है? अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि L1 में लॉन्च होगा, डिस्टेंस की हम बात कर लिए, ये जो आपका क्रूज़ फेज़ होगा, ठीक है? समथिंग कुछ इस तरीके से हम आगे भी बात करेंगे, अपडेटेड वीडियो हम लाएँगे। लेकिन यहाँ पर जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका, ये कहा गया जा रहा है कि जो कोरोनल हीट है, ठीक है? या सोलर विंड है, एक्सेलेरेशन, इसके रिगार्डिंग स्टडी करने वाला है, डीप अंडरस्टैंडिंग करने वाला है, कपलिंग डायनामिक्स द सोलर एटमॉस्फेयर, इसके रिगार्डिंग बात ये अंडरस्टैंडिंग करेगा। प्लस सोलर विंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है, टेम्परेचर जो आपका एनिसोट्रॉपी जो है ना, इसके रिगार्डिंग भी ये स्टडी करने वाला है। इनिशिएशंस ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई ऑफ फ्लेयर्स नियर अर्थ स्पेस वेदर, ये भी इसके रिगार्डिंग बात करें, या हम ये कहें इन शॉर्ट कि जो सन्स का जो कोरोना वाला पोर्शन है, कोरोना वाला पोर्शन आप थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं। ये जो आपका कोरोना वाला पोर्शन है, यस, ये वाला जो पोर्शन अगर आप देख पाते होंगे, ये वाला पोर्शन है ना, ये कोरोना वाला पोर्शन, इसको खासकर स्टडी करने वाला है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, सोलर एमिशन, सोलर विंड फ्लेयर्स, ये इसकी भी स्टडी ये करने वाला है, खासकर आदित्य L1, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा एक पॉइंट और जो है, कहीं न कहीं जो, क्योंकि यूनिकनेस क्या है इसमें आदित्य वन में? तो सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट टाइम जो है स्पेशली जो स्पेशली था उसको रिज़ॉल्व किया गया है, जो सोलर डिस्क के सामने होता है यूवी बैंड का। सीएमई डायनामिक्स ये सोलर डिस्क के क्लोज़ होगा, ठीक है? ये कुछ अपडेट बोल सकते हैं, सही किया गया। ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस जो डिटेक्ट करेगा सीएमई और सोलर फ्लेयर्स को, इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। डायरेक्शनल और एनर्जी एनिसोट्रॉपी की हम जो बात कर रहे हैं, इसको भी कहीं न कहीं अपडेट या थोड़ा-सा रिज़ॉल्व किया। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूनिक है। नासा में भी को देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए, और नासा से भी बात चल ही रही है, क्योंकि नासा ने पहले ही इसको लॉन्च किया है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी इसको साथ मिलके लॉन्च किया था, पार्कर का सैटेलाइट था। और इसी इसके रिगार्डिंग बात भी चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, और थोड़ा अपडेट करते हुए, थोड़ा चीज़ों को जहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं उसको रिज़ॉल्व करते हुए इस बार लॉन्च किया जा रहा है। डेट बिल्कुल कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 के 10 दिन के बाद ही लॉन्च किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक एक्साइटमेंट होगा कि यस, कि हम लोग 10 दिन पहले, या हम ये कहें 23 तारीख को हम लोग एक इतिहास रचे, और हम लोग फिर 2 जो आपका सितंबर होने वाला है, ये भी हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। और अब इसके आगे बहुत सारे मिशन हैं, गगनयान मिशन है, प्लस जो ल्यूपेक्स मिशन है, ये पाइपलाइन में बहुत सारे हैं।
तो यहाँ पर जो इसरो ने खासकर ट्वीट कर कहा कि डेट और टाइम भी डिसाइड है। तो इस दिन भी कहीं न कहीं आप भी वेट करेंगे इस दिन का, और इस दिन हरिकोटा में से लाइव होगा, और हरिकोटा के वहाँ पर भी आप सामने के दृश्य देख सकते हैं, प्लस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर हम लोग इसके आगे का अपडेट हम लोग आगे देते रहेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है तो। तो मिलते हैं हम लोग अगली अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।